नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर बोल रहा हूँ। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर लेके आया हूँ। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। जो बच्चे क्लास 10th में जाएंगे, इस साल बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये पहला चैप्टर है और इसका मैं पहला पार्ट आपके साथ लेके आया हूँ। तो इस पहले पार्ट में आज हम इस चैप्टर की कुछ बातों को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मेरे सामने ही आपके सामने लिखी हुई है केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन मैंने दे रखी है, बताया भी है मैंने आपको। मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ आपको। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। When two or more than two substances combine and form new product, process known as chemical reaction। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस, टू और मोर देन टू टाइप में सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं या रिएक्ट करते हैं, एलिमिनेट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं या ऐड होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहने का सारांश ये है कि जब दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब इस नीचे के रिएक्शन में देखिएगा, यहां पे जिंक है, जिंक के बगल में ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 बनना है। मैं इस रिएक्शन को आपको इस तरीके से भी दिखा देना चाहता हूं, देखिएगा गौर से। यहाँ पे ये जिंक और ये SO4, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, हाइड्रोजन भी आप पता है पॉजिटिव, ये SO4 नेगेटिव, ये इसके साथ होकर ZnSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से, यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दो सब्सटेंस हो गए अलग अलग, और जब इन दोनों ने रिएक्शन करी तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी और ये दोनों सब्सटेंस हो गए अलग अलग। तो यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में मिल करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यही चीज आपकी इस रिएक्शन में आ रही है, इस डेफिनेशन में आ रही है। मैंने डेफिनेशन में आपको यही बात बताई थी कि दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंस इसमें कंबाइंड होते हैं और नया प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहां पर भी देखिए दो सब्सटेंस हैं आपस में, आप चाहे इसे कंबाइंड कह लें, चाहे आप इसे एडअप कह लें, चाहे एलिमिनेशन की बात कर लें, कुल मिला के बात है रिएक्शन की यहाँ पे। यानी ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो रिएक्ट होकर के नया सब्सटेंस बनाएंगे, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये एरो आप देख रहे हैं, ये एरो बता रहा है रिएक्शन वन डायरेक्शन में हो रही है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में अगर इस प्रकार का एरो देखते हैं तो ये बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन किसी किसी रिएक्शन में आपको आधा तीर ऐसा और आधा तीर ऐसा दिखता है। इसका मतलब होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब आगे की तरफ भी हो रही है, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब पीछे की तरफ हो रही है। तो ये सिंबल बता रहा है रिएक्शन आगे की तरफ हो रही है, ठीक है, और ये सिंबल बता रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ भी हो रही है, और रिएक्शन बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ हो रही है। तो यहां पर देखिए रिएक्शन एक डायरेक्शन में हो रही है। इस रिएक्शन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी चीज इसके पूंछ की तरफ, टेल की तरफ होगी,
ये वो सारी चीजें रिएक्टेंट होगी। यहां पर देखिए ये रिएक्टेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर ये रिएक्टेंट है, जिंक से इतनी चीज रिएक्टेंट होगी, और इसके इस तरफ की जो भी चीज होगी ये आपकी प्रोडक्ट होगी। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में गौर से देखिएगा कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में मैं यहां पे आपको 4 प्रकार मुख्य बता रहा हूं। पहला योग अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। दूसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उभय विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे अभी आप जब आगे की क्लास में जाएंगे तो और भी टाइप्स की डेफिनेशंस की रिएक्शन, हम यहाँ पर मेन इन 4-5 प्रकार की डेफिनेशन की बात करेंगे और उस पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग अभिक्रिया की, एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। एडिशन रिएक्शन के विषय में आपको बता देना चाहता हूं, गौर से देखिएगा। एडिशन रिएक्शन में जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु, मतलब 2 या 2 से अधिक टाइप के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके कोई एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल बनाएं। जैसे आप इस रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 or more than 2 सब्सटेंस मॉलिक्यूल एडेड एंड फॉर्म सिंगल सब्सटेंस मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखिए एडिशन रिएक्शन क्यों है। एडिशन का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जुड़ना। तो यहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हमेशा जुड़ेंगे। तो यहां पर देखिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये 2 अलग अलग आपको सब्सटेंस दिए गए, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ये दोनों सब्सटेंस आपस में जुड़ गए, सोडियम के मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स। ये 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं और इनके मॉलिक्यूल्स यानी अणु, मॉलिक्यूल्स यानी अणु आपस में जुड़ गए और जुड़ करके एक नया सब्सटेंस का मॉलिक्यूल बनाया, वो है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके सामने यहां पर है। यही बात आपको इस रिएक्शन की डेफिनेशन में बताई गई थी कि यहां पर ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और ऐड होकर के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और ऐड होकर के एक ही टाइप का सब्सटेंस के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि आपने इस रिएक्शन में देखा। इसी की अगर हम बात करें एक अलग एग्जांपल की, तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन गैस है, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, ये रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों जुड़ के COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बना रहे हैं। ये भी एडिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2 क्लोरीन आपस में जुड़ गए। इतनी चीज आपकी रिएक्टेंट कहलाएगी और ये चीज आपकी कार्बोनिल क्लोराइड जो है ये आपकी प्रोडक्ट कहलाएगी। इस रिएक्शन में आप अगर देखेंगे तो एथेन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। निकिल यहां पर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करना। हिंदी में इसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। यहां पर ये आप कैटलिस्ट इंटरमीडिएट में जब आप जाएंगे तो एक पूरा चैप्टर है, वहां पर आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको इतना बता देना चाहता हूं कैटलिस्ट क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। यहां पर ये देखिए C2H4 + H2, एथेन और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी और ये मिलकर एथेन बनाएंगे। अब बारी आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वियोजन अभिक्रिया की। अभी आपने एडिशन रिएक्शन में देखा वहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जुड़ते थे। अब मैं यहां की बात करूंगा, वहां पर आपने देखा था रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रिएक्टेंट जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने कंपोनेंट
इसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या सरल यौगिकों में टूट जाता है। In this, any compound decomposed in their components are in simple compound। जैसे देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। KClO3 ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये देखिए ये पोटेशियम क्लोरेट है, और KClO3 जो है ये एक कंपाउंड हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, और ये टूट गया KCl और ऑक्सीजन में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये आपकी डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन हो गई, यानी ये टूट रहा है। क्या जुड़ रही है? यहाँ रिएक्टेंट टूट रहा है। एडिशन में रिएक्टेंट जुड़ता है और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट जो है टूटता है। मैं कहना चाहता हूं एडिशन रिएक्शन में अभिकारक यानी रिएक्टेंट जुड़ता है, और डिकम्पोजिशन या रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या अभिकारक है वो टूटता है। बात समझ रहे? वहां पर रिएक्टेंट जुड़ता है एडिशन रिएक्शन में, और यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ब्रेकअप हो रहा है। यहां इसी तरह देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। ठीक है, अभी हम इसके दो मेन टाइप्स की बात करेंगे। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसके दो टाइप मेन हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन और एक है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। मैं कह देना चाहता हूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब कि अगर हीट की प्रेजेंस में, यहां पे देखिए पोटेशियम क्लोरेट और FeSO4 फेरस सल्फेट, ये दोनों ही कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में टूट रहे हैं। तो अगर हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिक पास करने के बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे NaCl है, जब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो इसमें से सोडियम अलग क्लोरीन अलग। वाटर है, जब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो अगर डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब आगे हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। फिर समझिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं अब हम लोग देखने जा रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बहुत आसान बात है, ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि संतुलित में, बैलेंस में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो केमिकल रिएक्शन in which equal number of atoms of different elements presence in reactant as well as product known as balanced chemical reaction। कहने का मतलब ये हो गया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ ही जितने भी मॉलिक्यूल्स, एटम के मॉलिक्यूल्स के एटम होंगे वो इक्वल होंगे। फिर मेरी बात समझिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जितने भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी में एटम्स इक्वल हो। यहां पर मैं कुछ रिएक्शंस आपको दिखाऊंगा जिसके एटम्स इक्वल है कि नहीं है, आप इसको देखेंगे। पहली एक रिएक्शन देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूं आपको। पहली एक रिएक्शन बहुत गौर से देखिएगा। पहली एक रिएक्शन है, ये देखिए
पहली रिएक्शन है, देखिए दिख रहा होगा, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। दूसरी रिएक्शन है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। तीसरी है Cu2S प्लस O2 गिव्स CO2O प्लस SO2। इन तीनों रिएक्शन में ये अनबैलेंस रिएक्शन है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये तीनों रिएक्शन आपकी अनबैलेंस रिएक्शन है, यानी आपको इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तीनों रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए आइए हम बात करते हैं, तीनों रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे उस पर चर्चा करते हैं, और ये भी बताएंगे आपको बैलेंस करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बैलेंस करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, इस विषय पर भी आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। सबसे पहले है Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। ये रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे देखे दिख रही है, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2, दिख रही ना। ये बैलेंस नहीं है। चलिए आइए पहले बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए यहां पर है एल्युमिनियम 1, इधर भी एल्युमिनियम 1 है, यहां क्लोरीन 3 है, यहां क्लोरीन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है। अब अगर यहां आप 3 कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर 1 करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर हमने बैलेंस करने के लिए देखिए यहां पे हमने 6 कर दिया, उससे क्या होगा, यहां पे 2 कर देंगे, 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गई। अब यहां पर देखिए 2Al हो गया, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया, ठीक। अब यहां पे 6Cl है, तो देखिए 2 3 जा 6Cl हो गई। 6H है, लेकिन यहां पर H2 है, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे। अब बारी आती है इस रिएक्शन की, देखिएगा गौर से। इस रिएक्शन में देखिएगा कि आपको CO2 प्लस H2O है। गौर से देखिएगा इस रिएक्शन में क्या करना है हमको। देखिए यहां पर ऑक्सीजन कार्बन 6 है, इधर 1 है, इसको मैंने 6 कर दिया। अब देखिए यहां ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहां देखिए कितना है, 2, यहां कितना है 12 और 2 14। तो सबसे पहले हम यहां 8 कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो 8 दूनी 16 हो गया, तो 12 और यहां पे हमने 2 कर दिया, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 6 दूनी 12, 12 8 20, और इधर कितना है 6 2 8, तो यहां पे कर दीजिए 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20, बैलेंस हो गया। यहां पर Cu2 बैलेंस है, O2 बैलेंस है। अब इसमें देखिए आपको बैलेंस करना है, यहां पे ऑक्सीजन 3 हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, तो यहां पे हमने इसको 3 कर दिया। 3 दूनी 6 हो गया, तो यहां पे हमने इसको 2 कर दिया, 2 दूनी 4, और यहां पे भी हमने इसको 2 कर दिया, तो ये भी अपने आप 2 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया ना। तो आप नंबर देखते हैं, दोनों तरफ आपको इक्वल करना, ये मैंने कर दिया। तो आपको मैंने इक्वेशन बैलेंस करके दिखाई, हालांकि आपने से पहले की क्लास में देखा, आपको कुल मिलाकर के दोनों तरफ ही एटम्स बैलेंस करने होंगे। इसके बाद बारी आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। मैं बता देना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, रिलीज होना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, उल्टी प्रोसेस है। अब जिस पदार्थ का भी, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा
उसे आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहेंगे, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहेंगे। ये अंतर आपको दिया गया है, गौर से देख लीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, मतलब गेन करना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिएगा HCl से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। इसमें देखिए H2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो इस पर प्लस चार्ज आया, और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर माइनस चार्ज आया। रिडक्शन में देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिएगा Ag2O से ऑक्सीजन निकल रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा Fe ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया प्लस, और क्लोरीन ने ग्रहण किया तो उस पर माइनस, ठीक है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके बाद आती है रेडॉक्स रिएक्शन की बात। अगर किसी जैसे आपने इस रिएक्शन देखा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगर इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले भी और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जाए। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जा रहा है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो रहा है, तो उस ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो 94,300 कैलोरी यानी 94,300 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक हुई यानी ऊष्माशोषी हुई। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक होगी। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन में। नीचे देखिए N2 प्लस O2, इसमें भी देखिए नेगेटिव सिंबल में आपको 43,200 43,200 कैलोरी और 19,800 कैलोरी वाले दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। इनमें हीट ये इतनी एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस हो रही है, माइनस का सिंबल बता रहा है एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और प्लस का मतलब हो रहा है वो निकल रही थी, आपने पीछे देखा था इसमें प्लस लगा हुआ है मतलब ये निकली है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है हीट में यानी ये हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की है, ठीक है। बच्चों धन्यवाद। आज मैंने आपको ये जो भेजा है इसको देखिएगा, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो अगले टॉपिक पे इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और हाँ, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अभी अगले टॉपिक में इसके शेष भाग को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।